अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीमी तरबियत की दुनिया में। हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज एज अ फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें कह रहा है उसकी वैल्यू दी हुई है, पार्ट ए जैसे है 28% दी हुई है। इसको कह रहा है कि फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं मैं उसके 1-2 पार्ट कराता जाऊंगा और बाकी के जो है वो आप लोग खुद कर लीजिएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी मेथड से होंगे। तो पहला जो उसने क्वेश्चन दे दिया 28%। बहुत सिंपल से आपने चीज़ याद रखनी है कि जो परसेंटेज, जिस नंबर के साथ परसेंटेज हो ना उसके नीचे क्या लगा दो, 100 लगा दो, बस ख़त्म, इतनी सी बात है। हाँ, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज परसेंटेज एज फ्रैक्शन, हम इसका आंसर देख लेते हैं। कुछ अगर उसने सिंप्लीफाई किया हुआ है तो हम इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्सरसाइज आ गई जी हमारे पास 4A। एक्सरसाइज हमारे पास 4A का क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, उसने इसको सिंप्लीफाई भी किया, 7/25 दिया। ठीक है कि कैसे दिया 7/25, इसको 4 के टेबल से उसने काट दिया, यानी 4 का टेबल 4 7 25, 4 7 28 और 4 25 जो है 100 होता है। तो 7/25 इस तरह आ जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट कटिंग नहीं आती, 28 को अंदर रखें, 4 को बाहर, 4 7 28 होता है। तो देखो 7 आ गया। अब 100 को आप किससे 4 से करें, 4 2 8, 10 में से 8 गया 2, ऊपर से 0 नीचे उतारा, 4 5 देखो 20, तो 25 आ गया। नहीं तो सिंपल सी बात है, आपके पास कैलकुलेटर है, आप कैलकुलेटर को यूज़ करें, एक टेक्नोलॉजी है, उससे फ़ायदा उठाएं। वो हमारी आसानी के लिए ही बनाई गई है, तो इसलिए कोई पाबंदी नहीं है उसको यूज़ करना, कोई हार्म नहीं है, क्योंकि वो इंसान की आसानी के लिए ही बनाई गई है। ठीक हो गया जी। अब इसका हम पार्ट डी है वो कर लेते हैं। उसने थोड़ा सा चेंज दिया हुआ है, बल्कि सी और डी दोनों करा देता हूँ। पॉइंट में दिया हुआ है तो वो शायद कुछ आपको कन्फ्यूजन ना हो। 12.4% है। अब देखें मैं क्या करने लगा, 124/10 मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप देखें कि ये जो 10 लगा है ना, 10 इसलिए लगा है कि इसका ये जो पॉइंट था, पॉइंट की जगह 1 लगा, पॉइंट के बाद एक नंबर था इसलिए एक 0 लगा। 10 इसलिए लगा क्योंकि 12.4 जो था उसका पॉइंट ख़त्म किया, इसलिए 10 लगा। 100 इसलिए लगा क्योंकि हमने परसेंटेज का साइन ख़त्म किया, इसलिए इसके नीचे 100 लगा है। तो इसलिए अगर पॉइंट लगा हुआ तो आप पॉइंट को ख़त्म करें। अगर पॉइंट इधर लगा होता, अगर ये यूँ होता 1.24% होता, तो हम क्या लिखते, 124/100 मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये वाला 100 कौन सा है, एक 100 परसेंटेज वाला है और दूसरा 100 पॉइंट को ख़त्म करने वाला है। कैसे, पॉइंट की जगह देखो मैंने 1 लगाया, पॉइंट के बाद 2 नंबर थे तो 2 0 लग गए। इधर क्योंकि पॉइंट के बाद, पॉइंट की जगह मैंने 1 लगाया, पॉइंट के बाद एक नंबर था तो मैंने एक ही 0 लगाया, इसलिए मेरे पास ये आ जाएगा जी 124 और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा जी, इसका 1000 आ जाएगा। अब 1000 आ जाएगा तो इसमें 4 के टेबल से अगेन डिवाइड कर लेता हूँ। 124 को मैं 4 से डिवाइड करूँ, 4 3 12, ऊपर से क्या होता है जी 4, तो 4 1 4, 4 3 12, ऊपर से 4, ऊपर मेरे पास क्या आ गया जी 31। अब इसी तरह मैं जो 1000 है उसको भी 4 से डिवाइड करता हूँ। 4 2 8, देखें 10 में से 8 गए 2, ऊपर से क्या होता है 0, 4 5 20। अब ये वाला 0 जो बचा है इसको इधर इसी स्टेप में आप इधर भी लगा दो और ऊपर भी लगा दो, तो नीचे मेरे पास क्या आ गया जी 250 आ गया। अब ये मज़ीद कैंसिलेशन नहीं होती, क्यों नहीं होती, 31 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर पे सिर्फ अपना टेबल जाता है, कोई और नहीं जाता, और ये नहीं जाता, इस पर भी नहीं जाता, 250 पे नहीं जाता। तो इस तरह हमारे पास इसका पार्ट डी जो है वो भी हम कर लेते हैं। डी जो है वो उसने दिया हुआ है 63/5%, 63/5%। ये कंपाउंड फ्रैक्शन भी इसे कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन भी कहते हैं। ये जो हम क्या करेंगे, ये वाला नंबर है 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ और +3 कर देंगे, और नीचे क्या आ जाएगा जी 5 और 7%। ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 6 30 और +3, यानी 30 +3। और पहले हमने इसकी जो कंपाउंड फ्रैक्शन थी इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 5 6 30 +3, देखो 33/5%। अब हमने इसको चेंज करना है, 33
अवर 5 मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो इसका ये वाला 5 तो पहले से था, 100 क्यों लगाया, क्योंकि ये परसेंटेज का साइन था, परसेंटेज का साइन ख़त्म किया तो नीचे क्या आ गया 5, तो 33 आवर हमारे पास क्या आ गया जी 500। अब जी इसका आंसर होगा, क्योंकि 3 का टेबल 500 पे नहीं जाता, 11 का टेबल भी 500 पे नहीं जाता, 33 का भी नहीं जाता, इसलिए ये हमारे पास किसी सेम टेबल से नहीं कटते, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज डेसिमल। जैसे उसने पहला क्वेश्चन दे दिया जी ए पार्ट, चलो ए पार्ट उसने 4% दे दिया, देखो 4%, तो हम क्या करेंगे, अभी जैसे मैंने बताया कि जिस नंबर के साथ परसेंटेज हो उसके नीचे 100 लगा दो। अब हमने क्या करना है, इसे डेसिमल में चेंज करना है, तो क्या करें, जो नोमिनेटर है उसे अंदर रखें, डिनोमिनेटर नीचे वाले नंबर को बाहर रखें। अब क्या है कि बाहर 3 नंबर है, अंदर 1 नंबर है, तो 100 का टेबल 4 पे तो नहीं जाता, तो इसलिए ऊपर पॉइंट लगाएं, नीचे 0 लगाएं। अब आपने पॉइंट लगा लिया, 0 लगा लिया, अगेन आपके पास अंदर 2 नंबर है, दैट इज़ 40, बाहर 3 नंबर है 100 का टेबल 40 पे तो नहीं जाता, तो ऐसा करें कि पॉइंट तो हम अगेन दूसरा पॉइंट लगा के दूसरा 0 तो नहीं लगा सकते, पॉइंट के बाद हम एक 0 लगा सकते हैं। अगर आपको एक और 0 चाहिए तो पॉइंट के बाद ऊपर भी 0 लगा लो, नीचे भी 0 लगा लो। अब आ गया आपके पास 400। अब 100 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ, 100 4 ज़र 400, तो इस तरह मेरे पास 0.04 जो है ये किस में आ गया है, डेसिमल में आ गया, जो कि ये वाला मेरे पास क्या था, परसेंटेज में था, ये वैल्यू परसेंटेज में है, इसका ये वाला किस में चेंज हो गया, डेसिमल में चेंज हो गया। अब उसने ऑलरेडी एक डेसिमल में पार्ट इसका सी दे दिया है। अब सी देखें जी 0.02% उसने दे दिया, उसने डेसिमल का साइन भी दे दिया और परसेंटेज भी दे दी, ठीक है। तो अब हमारे पास ये किस तरह हो जाएगा कि इसका पॉइंट बेशक पहले 0.02 है ना पॉइंट, ये देखो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट की जगह मैंने 1 लगाया, कि 2 नंबर थे 2 0 लगा दे, इसके साथ एक और 100 मैंने और लगा लिया। अब ये वाला 100 मैंने और क्यों लगाया, ये वाला 100 इस परसेंटेज की वजह से लगा है, और साथ जो है ये वाला 100 इस पॉइंट को ख़त्म करने की वजह से लगा है। तो अब मेरे पास ऊपर बच गया जस्ट 2, नीचे मेरे पास कितना बच गया जी 1 2 3 4 0 आ जाए, 1 2 3 4 0। अब मैंने क्या करना है, डिवाइड 2, देखो जी डिनोमिनेटर जो है जिस 10,000 इसको मैंने बाहर रखा, 2 को मैंने अंदर रखा। अब मेरे पास क्या है, अंदर तो बहुत छोटा नंबर है, इसलिए मैं ऊपर 0 लगा के पॉइंट 1 0, इधर भी 0 लगा के इधर भी 0, इधर भी 0 लगा के इधर भी 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, बाहर कितने 5 नंबर है, अंदर क्या है 4 नंबर है, ये बाहर 10,000 है, अंदर 2,000 है, तो ऊपर एक और 0 लगाओ, एक और 0 लगाओ, तो इस तरह हमारे पास बाहर 10,000 है, अंदर 20,000 है। तो मैं अब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 10,000 2 ज़ार 20,000, तो इस तरह मेरे पास, आप चाहें तो सिंपल कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लें, आपके पास डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी 0.0002 जो है, अगेन ये मेरे पास वैल्यू क्या आ गई है, डेसिमल में आ गई। इसका एक पार्ट और है, वो भी हम कर लेते हैं, जो कि रेशो में है। पार्ट डी जो है 33 2/3 2/3% है। अब देखो ये साइड वाला जो नीचे वाला नंबर है, इस ऊपर वाले नंबर के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होकर 2 उसमें ऐड हो जाएगा, यानी नीचे जो 3 है 33 से मल्टीप्लाई होगा तो 99 + 2 ओवर 3 7%, 99 में 2 ऐड करो 100 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 100। अब अगर देखें तो मेरे पास क्या हुआ, ये जो परसेंटेज था इसलिए नीचे क्या लगा 100 लगा, और 3 इसी तरह, क्योंकि शुरू से इसी तरह था, ऐसे आ गया। 101 कैसे है, ये साइड वाले नंबर को हमने होल डिनोमिनेटर को होल से मल्टीप्लाई किया, 99 बना, 99 में ऊपर वाला 2 जो है वो ऐड किया, इसी तरह है जैसे 2/3 है, तो 101 बन गया। तो अब ऊपर 101 और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा 300 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे सिंपल हम क्या करते हैं कि डिवाइड कर लेते हैं, चले इतना सारी कैलकुलेशन करने के बजाय डायरेक्ट हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, ताकि हमारे पास जल्दी से काम हो जाए, ताकि बाकी भी क्वेश्चन करने हैं। तो ये हमारे पास इस तरह एक बड़ी वैल्यू कंटिन्यू चलती रहेगी, 0.3366 इस तरह 666 इस तरह चलती रहेगी। तो इससे बेहतर है कि 0.34 लिख लो, क्यों कि इस 3 के बाद बड़ा नंबर है 6, अगर यहाँ पर यानी अगर आपने 2 डिजिट में लिखना है तो थर्ड वाला डिजिट देखें, अगर यहाँ पर हमारे पास
4 3 0 0 1 2 3 4 हो, इनमें से कोई नंबर होता तो मैं इसे 33 ही लिखता, लेकिन क्योंकि मेरे पास 4 से बड़ा यानी 5 या 5 से बड़ा नंबर हो तो फिर इस वाले नंबर को एक अदद बढ़ा देते हैं, तो इसलिए मैंने 2 डिजिट में लिखना था, इसलिए मैंने इस वाले डिजिट में 1 ऐड किया, 33 को 34 बना दिया, क्योंकि इससे आगे जो नंबर था वो 4 से बड़ा था। तो इस तरह मेरे पास 0.34% आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो ये कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज अ परसेंटेज। मतलब ये है कि अब उसने फ्रैक्शन को ये क्वेश्चन नंबर 1 का उलट है, को परसेंटेज में चेंज करना है। ठीक है जी, पहले वाले क्वेश्चन में परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज किया, अब फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज। अब एक क्वेश्चन जैसा इसने दे दिया जी 3/, जो है 3/5। अब क्या करें जी, 3/5 मल्टीप्लाई बाय 100%। जिस वैल्यू को, जिस नंबर को आपने परसेंटेज में तब्दील करना होता है उस वैल्यू को 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये देखो जस्ट 3/5 था, तो इस 3/5 को मैंने 100% से मल्टीप्लाई, यानी 100 और परसेंटेज का साइन होता है, यानी 100% से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब इसमें क्या होगा, 5 का टेबल जाता है 100 पे, 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, 0 ऊपर चला गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 20%, 3 0 ज़र 0, 3 2 ज़र 6, तो 60% मेरे पास आ गया। तो इस तरह ये मेरे पास क्या हो गया, परसेंटेज में जो वैल्यू है वो आ गई। ये एक फ्रैक्शन थी, फ्रैक्शन को मैंने परसेंटेज में चेंज किया। इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में मैंने कैसे चेंज किया, फ्रैक्शन को मैंने 100% से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर के साथ अगर कैंसिल होते हैं तो कर दें, नहीं तो अदरवाइज़ उसी प्रोसीजर को फॉलो करते जाएंगे, होता जाएगा। इसका एक आध क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, इसका पार्ट एफ कर लेते हैं। पार्ट एफ जो है 6/25 है, तो पहले इसका जो होल है ना वो ख़त्म करेंगे। 25 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 उसमें ऐड कर देंगे। 25 को 1 से मल्टीप्लाई, 25 1 ज़ा 25, 25 और 6 30, 1 ओवर 25। अब इस तरह आ गया। अब इसी नंबर को क्या करना है आपने, 31 डिवाइड बाय 25 को मल्टीप्लाई करना है 100 और 7% का साइन लगा दो। अब 25 का टेबल 100 पे जाता है, यस 25 1 ज़र 25, 4 ज़र आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, 100 डिवाइड बाय 25 करें 4 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, 31 मल्टीप्लाई बाय 4 और 7%, 4 1 ज़र 4, 4 3 ज़र 12, तो 124%। तो इस तरह 1/6/25 जो एक फ्रैक्शन थी, होल फ्रैक्शन यानी इसे मिक्स फ्रैक्शन भी कहते हैं, इसको हमने परसेंटेज में चेंज किया तो 125% आ गया। तो इस तरह मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो हो गया। बाकी भी जो क्वेश्चन है आप कंप्लीट कर लें। चलें, इसका एक पार्ट सी थोड़ा सा डिफरेंट है, वो भी करा देता हूँ। तो जो है सी है वो 6 डिवाइड बाय 125, तो 6 डिवाइड बाय 125 को मैंने मल्टीप्लाई कर देना है 100 और 7% का लेना है। अब क्योंकि मेरा जो टेबल है 125 का, वो 100 पे तो नहीं जाता पूरा, क्योंकि 100 तो छोटा है, ये बड़ा है। तो अब हमें क्या करूँगा, 5 से कैंसिल कर देता हूँ, 25 से कैंसिल कर देता हूँ। 25 5 ज़र और 25 4 ज़र, ठीक है, ये 4। 25 का टेबल 125 पे 5 टाइम जाता है और 25 का टेबल 100 पे 4 टाइम जाता है। अब 6 को मैंने 4 से 6 मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर 5 और 7%, 6 4 ज़र 24 ओवर 5%। अब इनको मैं डिवाइड करके दूसरी तरह लिख देता हूँ होल की फॉर्म में। 5 4 ज़र 20, पीछे क्या बचेगा 4, तो इसको मैं यूँ लिखूँगा 4/5%। मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि ये देखो यूँ लिखते होते हैं, सबसे पहले जो ऊपर वाला नंबर है इसे होल बना दो, जो रिमाइंडर है उसको आप नोमिनेटर बनाओ और जो डिवाइज़र है उसे डिनोमिनेटर। एक तो ये इसका तरीका है, दूसरा ये भी आप इसे कर सकते हैं। मज़ीद इसको डिवाइड करें तो क्या लगाएं, ऊपर पॉइंट लगाएं, नीचे 0 लगाएं। 5 8 ज़र 40, तो इस तरह ये हमारे पास यूँ भी आप लिख सकते हैं, 4.8% भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह फ्रैक्शन को हमने इसमें परसेंटेज में चेंज कर दिया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, हम क्वेश्चन नंबर 4 भी इधर कर लेते हैं, जगह है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या करना है, बुक उठा लेते हैं। 4 में कह रहे एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल टू परसेंटेज। डेसिमल को चेंज करना है परसेंटेज में।
कोई मसला नहीं, हम चेंज कर लेते हैं। इसका क्वेश्चन है जी, ए पार्ट जो है वो है 0.78 है, ये डेसिमल है, इसे करना है जी परसेंटेज में चेंज। बहुत आसान सा काम है। परसेंटेज में चेंज करने से पहले इसका क्या करें, पॉइंट ख़त्म कर लें। ये देखो जी, मैंने 0.78 लिखा, इसका पॉइंट की जगह मैंने क्या डाल दिया 1, यानी पॉइंट की जगह 1 डालें। आगे कितने नंबर है 2, आगे 2 0 डाल दें, 78 ओवर 100 आ गया। अब क्योंकि मैंने इसे किस में चेंज करना है, परसेंटेज में। जैसे यहाँ पर मैंने परसेंटेज में चेंज करना था, ये फ्रैक्शन था, उसको परसेंटेज में चेंज करना था, तो मैंने किस से मल्टीप्लाई किया था, 100 और साथ परसेंटेज का साइन लगाया था। तो अगेन मैं क्या करूँगा, 100 लगा के और साथ परसेंटेज का साइन लगाऊंगा। 100 से कट जाएगा तो कितना बचेगा, 78 और साथ परसेंटेज का साइन तो बच जाएगा, तो 78% आ गया। इसका एक और क्वेश्चन और कर लेते हैं, 0.095 है, पता नहीं ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है, डी पार्ट है। इसका डी पार्ट है जी 0.095 को हमने चेंज करना है परसेंटेज। इसका पॉइंट ख़त्म करें जी। सबसे पहले पॉइंट की जगह 1, आगे 1 2 3 नंबर है, 1 2 3, तो इसकी 3 नंबर लगा दिए, तो मेरे पास क्या आ गया जी 95 ओवर 1000 आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको 95 ओवर जो 1000 है, इसको मल्टीप्लाई करूँगा 100% से। तो ये देखिए जी 95 ओवर 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 और साथ परसेंटेज का साइन लगा दो। ये वाले 2 0 को इन 2 0 से काट दो, यानी 100 का टेबल 1000 पे 10 टाइम जाता है। ऊपर बचा 95, नीचे बचा 10 और साथ परसेंटेज का साइन। अब देखो 95 को मैंने 10 पे डिवाइड करना है, 10 9 ज़र 90 हो गया, 5 बचा, ऊपर पॉइंट लगाया, नीचे 0, 10 5 ज़र 50 आ गया। तो इस तरह मेरे पास 9.5% आ गया। तो इस तरह इसका पार्ट डी भी जो है वो हमारे पास कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 5 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। क्या कह रहा है जी 50% ऑफ 70, 50% ऑफ $70। ठीक है जी, 50% ऑफ $70। बहुत आसान है। आपने क्या करना है, ये देखें जी 50, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन किए हैं, क्या कहा था कि जिसके साथ परसेंटेज लग गया हो जिस नंबर के साथ, उसके नीचे 100 लगा दो। ये कंडीशन पहली लग गई, क्योंकि 50 के साथ परसेंटेज का साइन था, इसलिए 50 के नीचे मैंने 100 लगा दी और परसेंटेज का साइन ख़त्म हो गया। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगा दिया। आगे जो है डॉलर का साइन बेशक डाल के 70 लिख दें, ये हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, अगेन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। परसेंटेज 50 के साथ परसेंटेज था, इसलिए परसेंटेज का साइन 50 के साथ होने की वजह से 50 के नीचे हमने 100 लगाया। OF जो ऑफ लिखा हुआ है, ये ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो इसलिए ऑफ को हटाकर हमने मल्टीप्लाई लगा दी, यानी ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और $70 इसी तरह आ गए। अब देखें, इस ज़ीरो को इस ज़ीरो से काट दें, इस वाले ज़ीरो को इस ज़ीरो से काट दें, तो नीचे तो सारा कुछ काट गया, 1 बच गया। 5 1 ज़र 5 मल्टीप्लाई बाय $70, $7 सॉरी, 7 5 ज़र $35। तो इस तरह हमारे पास क्या आ गया इसका 35। ये पहला क्वेश्चन था। इसका बाकी जो ए था, बी भी चले, 2 ही क्वेश्चन इसके पार्ट है, बी भी हम कर लेते हैं। इसका पार्ट बी में क्या कह रहा है जी 80% ऑफ 4.5, 80% ऑफ 4.5, ये हो गई। अब देखो 80 के साथ क्योंकि परसेंटेज का साइन है, इसलिए 80 के नीचे लगेगा 100, आगे लगाएंगे ऑफ, आगे देखो ऑफ है, ऑफ के साथ मल्टीप्लाई, इधर आ गया जी 45 ओवर 10। अब ये 10 कहाँ से आया, 10 इस तरह आया कि क्योंकि पॉइंट था, पॉइंट की जगह 1 लगा, पॉइंट के बाद एक नंबर था तो एक ज़ीरो लगा दिया। ऐसा करेंगे, इस वाले ज़ीरो को इस ज़ीरो से काट दें, 8 मल्टीप्लाई बाय 45 ओवर 100 1 ज़र 100 आ गई, ये हो गई जी। अब आप 5 के टेबल से ऐसे बल्कि 2 4 ज़र 8, 2 50 ज़र क्या हो गया 100 हो गया। अब अगेन हमारे पास क्या आ गया जी 4 मल्टीप्लाई बाय 45 ओवर 50। अब 2 2 ज़र 4, 2 25 ज़र 100, तो ये हमारे पास क्या आ गया जी 2 मल्टीप्लाई बाय 45 ओवर 25।
अब 2 का टेबल 25 पे नहीं जाता, लेकिन 5 का टेबल तो जाता है ना। 5 5 ज़र 25, 5 9 ज़र 45, तो ऊपर बचा जी 2 9 और 5। अब मज़ीद कैंसिलेशन नहीं होती, 2 9 ज़र 18 और 5। अब आप चाहें तो इसको यूँ 18 को 5 5 3 ज़र 15, पीछे क्या बचा 3। एक आपके पास ये तरीका है कि 3/5 लिख लें, यानी ये वाला नंबर लिखा, उसके साथ ये लिखा और एंड बाद में, यानी ये जो ऊपर नंबर होता है ये होल बना दिया जाता है, जो रिमाइंडर होता है उसी नोमिनेटर और डिवाइज़र को डिनोमिनेटर। दूसरा इसका तरीका ये है कि ऊपर क्या लगाएं, पॉइंट लगाएं और नीचे ज़ीरो लगाएं। 5 6 ज़र 30, तो हमारे पास 3.6 आ जाएगा इसका आंसर। तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी अगर आप करें तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। कैसे? 8 मल्टीप्लाई बाय 45 करें, 8 को 45 से मल्टीप्लाई करें तो और उसको 100 पे क्या कर दें, डिवाइड कर दें। जब 100 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट ये वाला आंसर आ जाएगा। स्टेप वाइज इस तरह मैनुअली करें तो इस तरह कर लें, और अगर कैलकुलेटर नहीं है तो आप इस तरह करें। कैलकुलेटर है तो 8 को 45 से मल्टीप्लाई करके 100 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ तक हमने कर लिया है।